बेटा फंडामेंटल के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो ट्रीटमेंट करते हैं वो डिफरेंट टर्म्स में कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन होता था, तो हम क्या करते थे, P&L एप्रोप्रिएशन बनाते थे। जो प्रॉफिट गिवन है इन दैट केस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते थे, और अगर क्वेश्चन में लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते ही नहीं है। अब यहाँ पर आपको मैं एक नई टर्म से इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसे हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब इवन इफ फर्म इंकर्स ए लॉस, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, कंपनी ने फर्म ने पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना। मीन्स फर्म चाहे प्रॉफिट में हो, फर्म चाहे लॉस में हो, फर्म में एक डीड में एक टर्म दे दी गई कि इवन इफ देयर इज़ अ लॉस, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, फर्म को पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इन दैट केस क्या होगा, फर्म में लॉस दे रखा हो और क्वेश्चन में डीड में कुछ भी ना कहा गया हो, तब क्या करेंगे, फर्म में प्रॉफिट हो लेकिन वो एप्रोप्रिएशन से कम हो, तब क्या करेंगे। मतलब यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलग अलग केस से डील करेंगे, किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करनी है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 35 ले, इसमें सारे केसेस अवेलेबल हैं। केस 1 में हमें गिवन है कि पार्टनरशिप डीड में जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 50,000 है, और डीड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में 50,000 और डीड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, देयर इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साइलेंट मतलब डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन ही नहीं है। साइलेंट होने का मतलब बेटा दो तरह से होता है, एक कि डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टर्म ही नहीं है, कोई वो उसका कोई इंटरेस्ट रेट ही गिवन नहीं है, ठीक है, डीड में टर्म ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। और दूसरा साइलेंट का मतलब होता है कि क्वेश्चन में टर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टर्म तो है डीड में, लेकिन ये इस बारे में वो साइलेंट है कि उसको चार्ज अगेंस्ट करना है या नहीं करना। अभी क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी कैसे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट केस में हमें गिवन है प्रॉफिट, हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, प्रॉफिट को एज इट इज हम P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे ले गए P&L अकाउंट के नाम से। अब डीड में क्या है, साइलेंट है। साइलेंट का मतलब डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन ही नहीं है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है वो गिवन ही नहीं है, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। नॉट गिवन का मतलब है कि डीड में टर्म साइलेंट है, इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो हम लगाएंगे ही नहीं, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, इस पूरे प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। तो 50,000 का जो प्रॉफिट है दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। रेशो कितना गिवन है, 3:2, तो हमने 30 और 20 को बांट दिया। 50,000 को 3:2 रेशो में 30 और 20 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब केस नंबर 2, पहले 3 देखेंगे, 2 बाद में बताऊंगी, पहले केस नंबर 3 देखिए। 50,000 का प्रॉफिट गिवन है, सेम। अब आपके पास डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टर्म गिवन है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में डीड में टर्म ही नहीं थी, इस वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, दैट इज 8% पर एनम। अब आप फिर वही केस फॉलो करेंगे, एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, प्रॉफिट लिखेंगे 50,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे। कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख एंड 1 लाख। 2 लाख पर 8% कितना हुआ बेटा, 16,000। 1 लाख पर 8% कितना हुआ, 8,000। हमने 16 और 8 का इंटरेस्ट लगाया, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आ गया, 24। वेरी सिंपल, 50 का प्रॉफिट है, 24 का इंटरेस्ट हम इजीली दे सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाकी का जो बैलेंस बच जाएगा 24 से 26, 50,000 के प्रॉफिट में से हमने पार्टनर्स को 24 का इंटरेस्ट दे दिया, बाकी प्रॉफिट कितना बच गया, 26। दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो, दैट इज 3:2। मतलब सेम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हमने प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, उसमें से डिडक्ट किया, जो बैलेंस बच गया, डेबिट साइड में बचने का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम केस नंबर 2 की बात करते हैं। पहले केस नंबर 2 में देखिए क्या गिवन है बेटा, लॉस गिवन है। पहले केस में और तीसरे केस में आपको प्रॉफिट गिवन था, दूसरे केस में आपको क्या गिवन है, लॉस। हम अगेन क्या बनाएंगे, अब ध्यान से सुनिए। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में जब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज़्यादा आ जाए, या एक केस और भी बताया था जब क्वेश्चन में लॉस हो, प्रॉफिट ही नहीं है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, लॉस है। तो जिस केस में फर्म को लॉस हो रहा है, क्या फर्म इंटरेस्ट देगी पार्टनर्स को, नहीं देगी। मतलब पार्टनर्स को फर्म एप्रोप्रिएशन की एक भी आइटम, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर कमीशन, कोई भी चीज़ नहीं देगी, क्योंकि फर्म किस में, इटसेल्फ लॉस में है। तो हम यहाँ पर लॉस को बांटने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, P&L अकाउंट बनाएंगे। P&L अकाउंट में लॉस किस तरफ दिखाएंगे, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट से शुरू होता है, लॉस है तो डेबिट से। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस, हम लॉस को डेबिट साइड पे ले जाएंगे, दैट इज 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना ही नहीं है क्योंकि लॉस में है फर्म, इसलिए हम एप्रोप्रिएशन बनाएंगे ही नहीं, हम सीधा क्या करेंगे, P&L अकाउंट में ही लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस किस साइड, डेबिट में, तो बैलेंस कहाँ बचेगा, क्रेडिट में। तो इस लॉस को उठाएंगे, लॉस ट्रांसफर टू, किस में बांट देंगे बेटा, हमारे जो पार्टनर्स हैं, कौन कौन पार्टनर्स हैं, A एंड B। तो A इज कैपिटल अकाउंट एंड B इज कैपिटल अकाउंट में हम इसको
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कितना गिवन है बेटा 3:2। तो 3:2 में जब 50,000 को डिवाइड करोगे इस लॉस को तो अगेन सेम बढ़ जाएगा 30 एंड 20। इट मीन्स जिस केस में लॉस है और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कुछ भी गिवन हो, हमने पार्टनर्स को वो चीज़ें नहीं देनी, सीधा वो लॉस पीएनएल अकाउंट में ही उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब केस नंबर 4 पे आए, ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रॉफिट गिवन है अगेन 15,000 का और इंटरेस्ट रेट भी गिवन है 8% की, कैपिटल सेम वही 2 लाख और 1 लाख की है। तो इट मीन्स हमें फर्म में प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि फर्म प्रॉफिट कमा रही है तो पार्टनर्स को नील नहीं छोड़ सकती, पार्टनर्स को देना पड़ेगा एज पर द टर्म्स ऑफ डीड। तो हम क्या बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, यादव 22 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था लास्ट वीडियोस में, सेम वही चीज़ है, प्रॉफिट गिवन है, हमने प्रॉफिट लिख दिया, कितना प्रॉफिट गिवन है बेटा 15,000 का, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार रफली कैलकुलेट करके देखो बेटा कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है ए और बी का। अगर आप वर्किंग में शो करके देखें तो आपकी 2 लाख की कैपिटल पर 8% के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट आ गया 16, और 1 लाख की कैपिटल पर 8% के अकॉर्डिंग कितना आ गया 8। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा यहाँ पर 24,000 का। तो आप खुद देखिए प्रॉफिट सिर्फ 15,000 है और इंटरेस्ट आ गया ज़्यादा। 22 क्वेश्चन भी यही था ना कि व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन इन प्रॉफिट, कि पार्टनर्स को जो चीज़ें पे करनी है फर्म ने दैट इज मोर देन देयर प्रॉफिट। अब फर्म कैसे पे कर सकती है, पूरा तो नहीं दे सकती, लेकिन जितना प्रॉफिट है उस केस में हमें प्रॉफिट के केस में देना तो पड़ेगा, लेकिन पूरा नहीं देंगे। अप टू दैट लिमिट जितना हमने प्रॉफिट फर्म को हो रहा है उतना ही पैसा पार्टनर्स को पे कर देंगे एज देयर इंटरेस्ट, एज देयर सैलरी, वट एवर जो भी वो मांग रहे हैं उसकी तरह। तो हम पार्टनर्स यहाँ पर क्या मांग रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फर्म में कैपिटल लगाई है और उस पर डीड में टर्म थी 8% का इंटरेस्ट देना है। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है 24 बन रहा है तो हम पूरे 24 नहीं देंगे, हम कितने रुपए देंगे, हम 15,000 ही देंगे। मतलब फर्म पार्टनर्स को जितना प्रॉफिट कमाया पूरा का पूरा प्रॉफिट दे देगी। अब दिक्कत ये आती है कैसे दें, वो कहेगा मुझे ज़्यादा दो, वो कहेगा मुझे ज़्यादा दो, ए बी लड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो इनको एक्चुअल में अमाउंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है। अगर याद हो मैंने कहा था पार्टनर्स को यहाँ 2-3 चीज़ें मिल रही होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, तो हम सब चीज़ें मर्ज कर लेते, ए की अलग कर लेते, बी की अलग। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। 16,000 का ए को, 8,000 का बी को, इसका प्रपोर्शन निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा प्रपोर्शन बेटा 2:1। तो हम 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हो जाएगा 2 and 1 3, 10,000 and 5,000। कैसे बांटा है, 2 + 1 3, 15,000 इंटू 2/3, 15,000 इंटू 1/3, बांट दिया हमने 10 और 5 में। मतलब हमने पार्टनर्स को सेटिस्फाइड किया, ये नहीं कि मना कर दिया कि भाई हमारे पास प्रॉफिट कम पड़ रहा है तो हम नहीं दे रहे, नहीं, हम देंगे, जरूर देंगे और पूरा पूरा प्रॉफिट इनको उठा के दे देंगे। लेकिन इनकी जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो ना देकर उस प्रपोर्शन में, जिस भी प्रपोर्शन में इनको इंटरेस्ट मिल रहा है उस प्रपोर्शन में हम इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर यहाँ पर इनको सैलरी भी मिल रही होती है एक्चुअल में, तो हम जिसकी सैलरी है उस पार्टनर्स की सैलरी को भी इंक्लूड करके फिर प्रपोर्शन निकालते। सेम अब आ जाए केस नंबर 5 पे, लास्ट केस है। अब की बार फिर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट है, ध्यान समझिएगा, ये केस अलग आया है, हमारे पास नया केस आया है जिसके पीछे क्वेश्चन उठाया गया है। क्वेश्चन में अगेन हमारे पास प्रॉफिट है, तो इट मीन्स हम एप्रोप्रिएशन के आइटम तो जरूर देंगे, लेकिन प्रॉफिट जो है वो कितना है 15,000 का। और क्वेश्चन में जो हमारे पास एप्रोप्रिएशन के आइटम है सेम वही 8% की है, वही कैपिटल 2 लाख और 1 लाख के अकॉर्डिंग 16 और 8 है। मतलब हमारा प्रॉफिट 15 है और इंटरेस्ट कितना है 24, ज़्यादा है, जैसे हमारा पीछे वाला केस था, सेम वही चीज़। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन जोड़ दी इसने, नई लाइन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या लाइन जोड़ी, ध्यान से देखो, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द लॉस ड्यू टू द फर्म। मतलब पार्टनरशिप में क्या डिसाइड हुआ डीड में कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 8% देना वो पूरा देना पड़ेगा, इवन इफ चाहे फर्म को इसकी वजह से लॉस ही क्यों ना हो जाए। ऊपर वाले केस में क्या ऐसा कुछ कहा था, नहीं, सिर्फ प्रॉफिट गिवन था, इंटरेस्ट रेट गिवन थी, और कुछ नहीं कहा था कि चार्ज अगेंस्ट करना है या नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो हमें जितना प्रॉफिट था हमने उतना ही प्रॉफिट पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया उनके किस रेशो में, जिस रेशो में उनको एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में, जो भी कह लो एक ही बात है। लेकिन इस केस में एक लाइन जोड़ दी कि फर्म को पूरा पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ सैलरी होती तो वो भी पूरी पूरी देनी पड़ती, क्योंकि एक लाइन जुड़ गई कि इवन इफ, चाहे फर्म को इट इन्वॉल्व्स कि इस इंटरेस्ट की वजह से या सैलरी जो भी पार्टनर्स को दे रहे हैं उसकी वजह से फर्म को चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए, आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट और पूरी पूरी सैलरी जो भी चीज़ें पूरी देनी है, तो आप पूरा दे दो। हमें क्या दिक्कत है, डीड में कह रहे हैं हम पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे जो एक्चुअल में है ए और बी की। कितनी है बेटा, ऊपर हमने निकाली थी, एक्चुअल कितनी थी 16 और 8। एज पर द कैपिटल, एज पर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 18 + 16 + 8 मीन्स 24। अब हमें दिख रहा है प्रॉफिट कम और इंटरेस्ट ज़्यादा, लेकिन हमें जो लॉस हो रहा है, कितने का लॉस होगा बेटा यहाँ पर
9,000 का। इस लॉस को, क्योंकि अगर डेबिट साइड में टोटल ज़्यादा और क्रेडिट में कम है, इट मीन्स हमें क्या बच रहा है बेटा, लॉस बच रहा है, क्योंकि प्रॉफिट्स आर लेस देन एप्रोप्रिएशन। तो जो लॉस बच रहा है, इस लॉस को क्या करेंगे, ट्रांसफर टू किस में बांट देंगे, एज यूजुअल ए एंड बीज कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा कितना था, हमारा क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में गिवन था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। तो 3:2 में बांट देंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको 9,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर हमारा यहाँ पर बैलेंस जो आ जाएगा, दैट इज रुपीज़ 5,400 एंड 3,600। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हैं। 9,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि कितना है 3:2 है। तो जब बांटोगे तो 9,000 का 3/5 और 9,000 का 2/5 करोगे तो 5,400 एंड 3,600 आ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया, फर्म को चाहे लॉस हो रहा था फिर भी हमने पूरा इंटरेस्ट दिया, क्योंकि यहाँ एक लाइन जुड़ गई। अब ध्यान से सुनिए बेटा, इस लाइन को कई तरह से मोल्ड करके दिया जाता है। इवन इफ इट इन्वॉल्व द लॉस टू द फर्म या एप्रोप्रिएशंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इन दोनों बातों का क्या मतलब है कि प्रॉफिट के साथ, चाहे प्रॉफिट हमारे पास एप्रोप्रिएशन से कम है चाहे ज़्यादा है, आपको एप्रोप्रिएशन पूरी की पूरी एज इट इज़ देनी है और फिर जो लॉस बचेगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।